नमस्ते प्रिय छात्रों। पिछली क्लास में हमने स्मशान जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं भाग नंबर 1 में। तो आज हम भाग 2 में आगे का पाठ का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। तो आगे बढ़ेंगे हम कि रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर स्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दुग्ध हो रहे थे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला। यूँ तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। और तुम देखना, अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपने प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा। और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं उन दोनों को हमेशा के लिए मिला दूँ। तो यहाँ पर पहाड़ी के साथ यहाँ पर जो स्मशान है, स्मशान बातें करते हुए कहता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आया हुआ था, वह नवयुवक पहले जो आया हुआ था, तो आते समय उसने यहाँ पर बताकर चला गया है कि हे सुकेशी, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, कि तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे यहाँ पर बिछड़ने से मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ और यहाँ पर मैं एक न एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आ जाऊँगा। तो इन सभी बातों को यहाँ पर स्मशान याद करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति हमेशा दुखी था, तो वह व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, और जब वह यहाँ पर आ जाता है, उसका शव मेरे पास आ जाता है, तो मैं अवश्य ही यहाँ पर उस युवक को उसकी पत्नी के साथ मिला दूँगा। तो इन लोगों को यहाँ पर मैं अवश्य ही मिलाने का काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वह व्यक्ति जो नवयुवक आया था, वहाँ पर रो धोकर गया था, लोट पोट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था, माता कूट कूट कर रो रहा था। तो उन सभी दृश्य को यहाँ पर देखने के बाद स्मशान के हृदय को भी यहाँ पर बहुत ही दुख पहुँचने लग जाता है। तो उसके बाद कहता है कि यहाँ पर वह ज़्यादा दिन के लिए जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की वियोग में, विरह वेदना में तड़प रहा है। तो वह लड़का यहाँ पर ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है, तो इसलिए जल्द से जल्द वह युवक यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, और जैसे ही मेरे पास आ जाएगा, उस युवक को मैं उसकी पत्नी के पास भेज दूँगा। तो इस प्रकार वह नवयुवक यहाँ पर बताकर चला गया। तो उसकी बात मानते हुए यहाँ पर स्मशान सारे दिन उस युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। तो देखिए यहाँ पर वह युवक पहले ही बताकर चल गया था कि हे सुकेशी, तुम्हारे न रहने के कारण मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम कहाँ पर गई हो, वहाँ पर जाने का रास्ता मुझे दिखा दो, नहीं तो वहाँ पर आने का रास्ता मैं खुद ही तय कर लूँगा। तो इन बातों को सुनने के बाद स्मशान पहले ही सोचकर बैठा है कि एक न एक दिन वह युवक जरूर मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर युवक के शव की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर स्मशान रास्ता देख रहा है। तो उसी समय स्मशान उस युवक के शव की रास्ता देखता रहता है, और उसी समय आसमान में जब सांझ का धुंधलका छाने लगा, तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक यह क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया, पर स्मशान उसे न भूल सका। प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुक साथ देखता था और फिर कुछ खिन्न हो जाता, क्योंकि यहाँ पर युवक पहले ही बता चुका था। तो यहाँ पर युवक बाद में आता है, शाम के समय वहाँ पर आता है, स्मशान को आता है, और वहाँ पर आकर फिर रोते हुए पागलों की तरह वहाँ पर प्रलाप करते हुए चला जाता है। और 3-4 दिन में एक बार वहाँ पर आता रहता है, हर दिन आता है, बार बार आता रहता है, दुखी होता है, रोता है, वहाँ पर अपनी पत्नी की याद कर लेता है। पत्नी की याद कर लेने के बाद वहाँ पर रोते रोते वहाँ से लौट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर स्मशान क्या है कि यहाँ पर हर एक जो व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्तियों को ही देखता रहता है, क्योंकि वे व्यक्ति किस प्रकार से अपने दुख को जताते हैं, अपनी मन की भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, उनकी वेदनाओं को यहाँ पर स्मशान मात्र ही जानता है, क्योंकि यहाँ पर स्मशान इंसान से प्रेम करता था। और बात बात पर यहाँ पर स्मशान कहना चाहता है कि मैं भी एक इंसान जैसा ही बनूंगा, कि इंसान जैसा ही मुझे प्रेम करना है। तो उसके बाद एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तो स्मशान देखिए यहाँ पर पहाड़ी से पूछता है कि तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है। तो देखिए यहाँ पर
स्मशान को बेचैनी हो रही है, चैन से नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पर पहाड़ी से कहता है कि हे पहाड़ी, तुम तो शहर के कोने कोने को जानते हो, तो वहाँ पर जो लड़का है वहाँ पर कहाँ पर दिखता है, कहीं पर दिखता है तो उस युवक के बारे में मुझे पता बता सकते हो। तब पहाड़ी मुस्कुराते हुए कहती है नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी भी इनकार कर देती है कि मुझे पता नहीं है कि वह युवक कहाँ से आया है, वह युवक कहाँ पर रह रहा है, उसका मोहल्ला कौन सा है, वो मुझे पता नहीं कह देता है। तो श्मशान ने कहा मेरा अंतःकरण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। तो यहाँ पर श्मशान कहता है कि मेरा अंतर्मन यहाँ पर कह रहा है कि वह जो नवयुवक आया हुआ था वह आत्महत्या कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर कल्पना कैसी है श्मशान की। यह कल्पना इसलिए आ रही है कि वह युवक पहले ही बताकर चला गया है कि पत्नी के वियोग में वह एक पल भी, एक क्षण भी नहीं जीवित रह पाता है। तो उसी बात को यहाँ पर सोचते हुए श्मशान यहाँ पर पहाड़ी से कहता है कि शायद वह आत्महत्या कर लिया होगा, वह शायद नदी में डूब गया होगा, या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। तो देखिए यहाँ पर श्मशान कह रहा है कि वह युवक यहाँ पर आत्महत्या कर लिया होगा, नहीं तो कहीं पर भी जाकर नदी में डूबकर मर गया होगा, या फिर कहीं तो अन्य उपाय खोजकर वहाँ पर वह व्यक्ति अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया होगा। और मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। तो देखिए यहाँ पर श्मशान कहता है कि मेरी तमन्ना थी, मेरी आशा थी कि वह लड़का जो रो रहा था, अपनी पत्नी की वियोग में रो रहा था, तो उन लोगों को मैं एकत्रित करने के लिए, उन लोगों को जोड़ने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। लेकिन आज ऐसा हो गया कि वह लड़का लौटकर वापस आया ही नहीं है। तो इसी बात को लेकर ही उसने पहाड़ी से कहा था कि तुम तो इस शहर के कोने कोने को जानते हो, तो कोने कोने को जानने के कारण तुम मेरे इस युवक को कहीं पर ढूंढ कर लाने की बात कहते हैं। तब वहाँ पर पहाड़ी पूछती हैं तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो शक श्मशान के मन में उठता है, तो उस शक की बात को लेकर यहाँ पर पहाड़ी कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि वह व्यक्ति मर गया है। तो श्मशान खींच कर कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो, जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने भेद दिया हो वह कभी जीवित नहीं रह सकता है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर श्मशान को बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि वह इंसानों को प्यार करता है। तो इंसानों को प्यार करने के कारण यहाँ पर पहाड़ी जो इंसान के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करती है, तो उस समय में यहाँ पर श्मशान को दुखी होने लग जाता है। और श्मशान यहाँ पर एक बात कहता है कि जिस हृदय में प्रेम की जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, उसी कारण यहाँ पर व्यक्ति मर भी सकता है। और कैसे जीवित रह सकता है? क्योंकि अपनी पत्नी मर गई है, तो पत्नी मरने के कारण अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, अपनी पत्नी को ही प्राणेश्वरी मानता था। तो इतना सब मानने के बावजूद वह लड़का कैसे जीवित रह पाता है? तो पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। तो यहाँ पर पहाड़ी सिर्फ मुस्कुरा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी को इंसान की बातों से कोई कदर नहीं रहता है। तो कदर यहाँ पर सिर्फ श्मशान कर रहा है। दिन आए और चले गए। अपने अंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख श्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया, और यह एक क्रम सा हो गया कि श्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराती रहती। तो यहाँ पर जो हर रोज़ नए नए व्यक्ति मरते हैं, तो हर रोज़ व्यक्ति वहाँ पर मरते हैं, तो उनके अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान को आने लग जाते हैं। तो वहाँ पर विविध प्रकार के लोग आते हैं, अन्य प्रकार के लोग आते हैं, तो अन्य मनस्क लोग भी वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर श्मशान में आने वाले लोग अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बालक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो इतने सारे लोग आने के बावजूद भी यहाँ पर श्मशान क्या है, सभी लोगों को अपने आप स्वीकार कर लेता है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं, तो उनके व्यक्तियों का गुणगान यहाँ पर हमेशा श्मशान उस पहाड़ी के सामने करता है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी, श्मशान और जो यह शहर है, यह एक कल्पना है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी बातें नहीं कर सकती है, श्मशान बातें नहीं कर सकता है, और यहाँ पर शहर बातें नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लेखक की कल्पना है कि लेखक की कल्पना से हम आज यहाँ पर पहाड़ी में, श्मशान में और यहाँ पर शहर में भी जान दे सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो श्मशान हर बार जो इंसानों के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वहाँ पर श्मशान की बातों को सुन सुनकर यहाँ पर पहाड़ी हमेशा के लिए मुस्कुराता रहता है। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी श्मशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। वह अक्सर उसकी बात करता, उसके
उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे। उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा। उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय के मते डाल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष बीत गए हैं, तो वह युवक वहाँ पर आकर रोकर, जो पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पहली पत्नी की मृत्यु होते समय वहाँ पर जो युवक वहाँ पर रोता रहता है कि हे मेरी प्यारी सुकेशी, तुम जहाँ पर चली गई हो वहाँ पर मैं आऊँगा, कि तुम्हारे जगह पर आने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते को मैं खोज कर आऊँगा, अवश्य मैं जल्दी लौट कर आ जाऊँगा। यह बात कहकर आज तक 3 साल हो गए थे। तो 3 साल होने के बावजूद भी यहाँ पर और लड़का वापस लौटकर नहीं आता है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर स्मशान चिंतित होकर बैठा रहता है कि वह लड़का, वह युवक आज तक क्यों नहीं लौट कर आया है, कि उसके जो आंसू हैं इस प्रकार से बातें बता रही थी, कि उसकी वेदना इस प्रकार से बता रही थी कि वह व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। उसी बात को लेकर उस युवक के शव की ही प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर स्मशान रास्ता देखता रहता है। और वहाँ पर जो युवक जिस प्रकार से रोया था, अपनी वेदनाओं को वहाँ पर बताया हुआ था, उन सभी वेदनाओं को, उन सभी बातों को यहाँ पर सुनने के बाद फिर यहाँ पर स्मशान दुखी होने लग जाता है। तो स्मशान इसलिए दुखी होता है क्योंकि स्मशान हमेशा इंसानों से प्यार करता रहता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों से प्यार करने के बावजूद इंसान स्मशान को नफरत करते रहते हैं। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुणा चित्कारों से दहल उठा और उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। स्मशान ने सोचा वह अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है। तो यहाँ पर 3 वर्ष तक इंतजार करने के बाद एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि वहाँ पर दूर से देखते हैं कि वहाँ पर कोई परिचित व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो शायद यहाँ पर स्मशान सोचता है कि पहले इस आवाज़ को मैंने कहीं पर सुना है। तो पहले सुनी हुई आवाज़ यहाँ पर पता लग जाती है। तो वहाँ पर दूर से देखते हैं तो वहाँ पर एक युवक आता रहता है, छोटी सी भीड़ में एक शव लेकर वहाँ से स्मशान की ओर आता रहता है। तो उसी समय यहाँ पर स्मशान सोचने लग जाता है कि अब वह जीवित है, तो मैंने सोचा कि वह आत्महत्या कर लिया है, लेकिन वह युवक अभी भी जीवित है। तो इस अभागे पर, जो इस दुर्भाग्य व्यक्ति के ऊपर ईश्वर ने और कौन से दुख डाल दिए हैं, ईश्वर ने और कौन से संकट लाकर रख दिए हैं कि वह नवयुवक इस प्रकार से और विलाप करने लग गया है। पर वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझने में देर न लगी कि यह भी उसकी ही पत्नी थी। तो देखिए यहाँ पर स्मशान को बाद में बात पता चल जाती है कि वहाँ पर सभी लोग बातें करते रहते हैं। तो सभी लोग जो बातें करते रहते हैं उन लोगों की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर स्मशान को पता लग जाता है कि यह भी उसी की पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर जब पहले आया था तब पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तब सब बहुत सारी बातें बताकर चला गया है, लेकिन सभी बातें बताने के बावजूद भी और दूसरी शादी कर लिया है। तो दूसरी शादी करने के बाद भी दूसरी पत्नी भी यहाँ पर मर जाती है। सब लोग कह रहे थे कि इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में यूं 2-2 पत्नियां न छोड़ जाती, अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। तो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस भीड़ में से ही कुछ एक आवाज़ आ रही थी कि यह क्या है, इसके जीवन में, इसके भाग्य में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं है। अगर इसके मन में अगर जीवन में पत्नी का सुख लिखा हुआ होता तो यूँ 5 वर्ष में ऐसे 2-2 पत्नियां नहीं न मर पाती थी। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि 5 वर्ष में इस नवयुवक की 2 पत्नियां मर जाती हैं। तो फिलहाल में यह 3 पत्नियां कर लेता है, लेकिन 5 साल में ही इनकी 2 पत्नियां चली जाती हैं। और वे लोग कहते हैं अरे अभी यह तो बेचारा है, इसकी उम्र ही क्या है। तो इस लड़के की उम्र ही नहीं हुई है, इस छोटी सी उम्र में ही भगवान ने इसके ऊपर इतना सारा कष्ट क्यों रख दिया है। तब आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था, आज भी उसकी चित्कारें हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाला था। जिस प्रकार से गर्म सलाखों को एक शरीर के ऊपर लगा देने से जितनी जलन होती है, जितना कष्ट होता है, उसी प्रकार इस युवक के दुख को, वेदनाओं को, उसके आंसू को, उनके बर्ताव को देखने के बाद जिस प्रकार से गर्म सलाखे को रख दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्मशान को भी उतना ही दुख होने लग जाता है। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं है कि जब वह उसकी पहली पत्नी मरी हुई थी उस समय आया हुआ था, तब उसका चेहरा कैसा था, तब उसका चित्रण कैसा था, आज भी वैसा ही उसका चित्रण है।
जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। तो जब पहली पत्नी आई थी तब जैसे लोट पोट कर फूट फूट कर रो रहा था, अपनी पत्नी की यादों में रो रहा था, उसी प्रकार आज भी वह युवक उसी प्रकार रो रहा है। जो पहले दिन आया था वहाँ पर व्यवहार कैसा कर रहा था और आज भी वैसा ही बर्ताव कर रहा है और अपने दुख को भी उसी प्रकार यहाँ पर जता रहा है। तो स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। तो देखिए आज यहाँ पर स्मशान दुखी हो रहा है कि इंसान इतना झूठा क्यों हो गया है, क्योंकि सबसे पहले उसने कहा था कि तुम ही मेरी प्यारी हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा। तो वहाँ पर वादा किया था लेकिन वादा नहीं निभाता है। तो उस बर्ताव को देखकर यहाँ पर स्मशान के मन को भी थोड़ा सा धक्का लग जाता है। स्मशान भी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि इंसान ऐसे क्यों करने लग जाता है। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा, और मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। तो देखिए पहली पत्नी की मृत्यु जब होती है जिस प्रकार से वहाँ पर लोट लोट कर रोने लग जाता है, उसकी राख में लोट लोट कर रोने लग जाता है, उस स्मशान के पास आता है वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर युवक दूसरी पत्नी की मृत्यु होने के बाद भी वैसे ही रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। तो देखिए पहले भी ऐसा ही बताया था पहली पत्नी की मृत्यु होते समय कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, अगर तुम मुझे बता देती तो तेरे साथ मैं भी आने वाला था। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि मैंने स्वप्न में भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया। तो देखिए यहाँ पर युवक प्रश्न कर रहा है कि अरे तुम्हें मुझे छोड़कर ऐसे भीड़ में ही छोड़कर चला जाना था, तो तुम मुझसे शादी ही क्यों की, मेरा साथ ही क्यों दिया। अगर छोड़कर जाने का होता तो तुम मुझसे यह प्रेम नहीं कर पाती और मुझसे शादी नहीं कर पाती, और अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा। तो देखिए दूसरी पत्नी से कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पहुंच दी थी। तो देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति का नाटक कि यहाँ पर जब पहली पत्नी की मृत्यु होती है तब तुम सुकेशी, तुम अकेली मेरे लिए हो, लेकिन आज कह रहा है कि जो सुकेशी मर गई थी तो सुकेशी के मरने के एक दिन बाद ही तुमने मुझे इतना प्यार दे दिया था कि तुम्हारे प्यार में मैंने मेरी पहली पत्नी सुकेशी की याद ही भूल गया था, और मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया और तुम ही तो मेरा प्राण थी। तो देखिए मैं जहाँ पर तुमने मुझे इस प्रकार से आकर्षण कर लिया कि तुम जिस प्रकार से मुझे आकर्षण कर ली हो, तो उस आकर्षण से मैंने तुम्हें ही मेरा प्राण मान लिया है और तुम्हें ही मैं अपना मानने लग गया हूँ। और अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी। तो तुम पहले सब कुछ बताकर चली गई थी, तुमने मुझे रास्ता दिखाया था, कैसे चलना है वह रास्ता तुमने दिखाया था, लेकिन आज क्या हो गया है, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। तो तुम्हारे आने के बाद मैं मेरी पहली पत्नी सुकेशी की याद को ही भूल चुका था। कितने दिन जीवित रहेगी, मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी पत्नी से कहता है कि अब मैं कितने दिन तक जीवित रह सकता हूँ, कि यहाँ पर सुकेशी मेरी अनुगामिनी थी। तो सुकेशी मेरी अनुगामिनी यानी आज्ञा का पालन करने वाली थी, लेकिन इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। तो सहगामिनी यानी साथ चलने वाली। तो देखिए यहाँ पर युवक कहता है कि यह जो सुकेशी थी वह सुकेशी मेरे लिए अनुगामिनी बनी थी, यानी मेरे आज्ञा का पालन करने वाली बन गई थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं हो, तुम मेरे लिए सहगामिनी हो, यानी मेरे साथ साथ चलने वाली हो, ऐसा मैंने माना था। और हम तो दो शरीर और एक प्राण थे। तो देखिए हम दोनों क्या थे, दो शरीर और एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पर हम दोनों एक ही शरीर और दो प्राण थे, लेकिन यहाँ पर आज प्राण ही चला गया तो इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी पत्नी की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर नवयुवक विलाप करने लग गया है। अपने मन की जो भावनाएं हैं, अपने दुख को यहाँ पर स्मशान में आने के बाद व्यक्त करने लग जाता है। तो यहाँ पर युवक जिस प्रकार से अपने दुख को वहाँ पर व्यक्त कर रहा है, उन सभी दृश्य को यहाँ पर स्मशान देख रहा है, और यहाँ पर स्मशान ही कंफ्यूज हो गया है, संशय हो रहा है कि यह व्यक्ति कैसे कर रहा है।
फिर भी वहाँ पर विश्वास करता रहता है, क्योंकि जो वहाँ लड़का रोता रहता है उसकी आवाज़, उसकी दुख को सोचने के बाद, उसको सुनने के बाद यहाँ पर स्मशान का भी मन पिघल जाता था। तो आगे इसी तरह वह रोज़ आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह भी मिट गई है। तो यहाँ पर जो नवयुवक वहाँ पर बार बार आकर घंटों तक विलाप करने लग जाता है, घंटों पर अपने दुख को बाहर करता है, उस दुख को और उस विलाप को यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर उस युवक के प्रति जो संशय उत्पन्न हुआ था, उस युवक के प्रति जो संदेह उत्पन्न हुआ था, वह संदेह भी यहाँ पर मिट जाता है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर स्मशानी जो है उस युवक के ऊपर विश्वास कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि यहाँ पर युवक भी यहाँ पर ढोंग कर रहा है। क्योंकि आज हम इस समाज में देखते हैं कि जब भी एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के 4-5 दिन या 1 महीना हो, वहाँ तक उतना ही हम दुख करते हैं, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। जब तक वे व्यक्ति जीवित रहते हैं तब हम उसको एक पैसे की भी सहायता नहीं कर पाते हैं। जब उस युवक की, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय हम क्या करने लग जाते हैं, सहायता करने के लिए चले जाते हैं। तो देखेंगे आगे कि उसी प्रकार वहाँ पर घंटों तक आकर वह लड़का वहाँ पर विलाप करने लगता है। तो उस सभी दृश्य को देखने के बाद यहाँ पर उस युवक के प्रति जो संदेह की भावना जाग जाती है स्मशान के मन में, वह संदेह भी आज उसके विलाप को देकर मिट जाता है। तो एक बार फिर स्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। और स्मशान बराबर मन में यह सांध संजोए बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। तो यहाँ पर फिर प्रतीक्षा करने लग जाता है, उस युवक के शव की प्रतीक्षा करने लग जाता है स्मशान की, कितने दिन तक हम और इंतज़ार कर पाएंगे कि जल्द से जल्द वह आ जाएगा, तो जल्द से जल्द हम उनको उनकी प्रेमिका से मिला देंगे, उनकी पत्नी से हम मिला देंगे, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को मिलाने में मुझे एक सुख मिलने वाला है। क्योंकि जो दुखी व्यक्ति रहते हैं, उन दोनों दुखी व्यक्तियों को एकत्रित करने का बीड़ा यहाँ पर स्मशान उठाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछुड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया, उसके हृदय की लालसा बनी रही। तो यहाँ पर इंतज़ार करता रहता है स्मशान उस युवक के बारे में, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर एकजुट करना चाहता है। क्योंकि जो वियोग यानी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, कि कन्नड़ में कहते हैं नानोंदु तीरा मनसु दूरा। तो यहाँ पर देखिए, एक किनारे पर एक व्यक्ति है, दूसरे किनारे पर दूसरा व्यक्ति है, आपस में एक दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन बीच में एक नदी है, तो वहाँ पर मिलने के लिए नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ पर एक जीव की मृत्यु हो गई है और एक जो है उसका पति यहीं पर रह गया है। अगर मैं उन दोनों लोगों को यहाँ पर एकत्रित कर देती हूँ, दोनों को मैं यहाँ पर मिला देती हूँ, जो बिछड़े हुए लोगों को यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर उसके हृदय में जो लालसा यानी इच्छा होती है, जो चाह होती है, वह चाह यहाँ पर चाह ही बन जाती है, इच्छा ही बनकर रह जाती है, क्योंकि वह युवक लौटकर नहीं आता है। फिर वही डरना चल पड़ा। रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती रहती हैं। तो यहाँ पर हर दिन बहुत सारे लाश आने लग जाते हैं, हर प्रकार के इंसान वहाँ पर आते हैं स्मशान को, हर प्रकार के हर तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं। तो उन सभी को देखने के बाद यहाँ पर उनके गुणगान को पहाड़ी के सामने स्मशान करता रहता है। तो यहाँ पर स्मशान की बात को सुनने के बाद पहाड़ी फिर से मुस्कुराने लग जाता है। और अंतर था तो केवल इतना कि स्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। तो यहाँ पर जब पहले युवक आया था, पहले समय में आया था, वहाँ पर उस युवक के प्रति यहाँ पर बहुत ही दुख जताने का कार्य स्मशान करता है। जब दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उस समय में वह युवक आता है, तो उस समय में थोड़ा सा कम दुख होता है। लेकिन अब फिर यहाँ पर उस युवक के बारे में सोचता सोचता और दुख यहाँ पर कम होता जाता है। यानी यहाँ पर स्मशान का विश्वास इंसान के ऊपर से उठ गया है।
और 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे कि स्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। तो देखिए यहाँ पर विडंबना कैसी है। तो यहाँ पर दूसरी पत्नी की मृत्यु होने के बाद 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए थे, फिर वह युवक अपनी तीसरी पत्नी का शव लेकर आया हुआ है स्मशान को। तो यहाँ पर इस दृश्य को देखकर, इस नज़ारे को देखकर यहाँ पर स्मशान आश्चर्यचकित हो जाता है और यहाँ पर स्मशान सोचता है कि शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा और आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। तो देखिए यहाँ पर 3 पत्नियों की मृत्यु हो जाती है। तब पहले पत्नी की मृत्यु होती है, उस समय में वह जो युवक आता है वहाँ पर कैसा उसका चित्रण है, और दूसरे पत्नी की मृत्यु होती है उस समय उस युवक का चित्रण कैसा है, उसका रूप कैसा है, और आज जो तीसरी पत्नी की मृत्यु हो गई है उस समय में भी उस युवक का चित्रण वैसा ही है। तो उसके दुख में, उसके बर्ताव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ पाया है और उसकी बातें भी वही थी। केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। तो देखिए यहाँ पर दुख सेम है, लेकिन आज उस युवक को यह बात पता चल रही है कि वह जो तीसरी पत्नी है वही सबसे अधिक गुणी थी, यानी गुणवान थी। तो इसका मतलब क्या पीछे रहने वाली सभी मंदबुद्धि थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान जितनी इच्छा करता है उतना ही वह बहुत ही बुरा बनने लग जाता है। क्योंकि कन्नड़ में एक बात कहते हैं, मनुष्यनिगे यष्टे कोट्टरू कूड़ा कड़िमे। तो आप इंसान को जितना भी दीजिए वह उसको कम ही पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी तीसरी पत्नी ही उसके लिए बहुत ही गुणवान साबित होती है और वह दावा करता रहा कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। तो यहाँ पर नवयुवक इस प्रकार से बातें करने लग जाता है कि उसकी तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। तो इसका मतलब जो बाकी जो 2 पत्नियां हैं उनसे कच्चा प्रेम था और पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपन का था और नासमझी था। तो यहाँ पर जो पहले 2 स्त्रियों से शादी करता है वह प्रेम बचपन का था। तो शायद उसने बाल्य में उनसे प्रेम किया होगा, तो प्रेम करने के बाद उनसे शादी कर लिया होगा। और पहली उसकी अनुगामिनी थी, जो उसकी पहली पत्नी है जो सुकेशी, वह सुकेशी यहाँ पर उस युवक के लिए अनुगामिनी थी। अनुगामिनी यानी यहाँ पर आज्ञा का पालन करने वाली। और दूसरी पत्नी जो है वह उस युवक के लिए सहगामिनी थी। तो सहगामिनी का अर्थ है साथ चलने वाली। और उसके बाद जो तीसरी पत्नी है वह तीसरी पत्नी यहाँ पर युवक के लिए अग्रगामिनी बन जाती है। अग्रगामिनी यानी उस लड़के को आगे लेकर जाने वाली थी और उसकी पथ प्रदर्शिका थी। तो यहाँ पर जो तीसरी पत्नी है वह उस युवक के लिए पथ प्रदर्शिका थी। पथ प्रदर्शिका यानी मार्ग को दिखाने वाली थी और बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर तीसरी पत्नी के बगैर वह युवक यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता है। और वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही न हो और कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो युवक यहाँ पर 3 पत्नियों की मृत्यु हो जाती है, तो 3 पत्नियों की मृत्यु होने के बाद जब भी उसके शव का संस्कार करने के लिए वहाँ पर आता है उसका दुख एज इट इज रहता है, यानी सेम रहता है, मानो कि उसने उसकी भावनाओं को, उसके दुख को कंठस्थ करते हुए ही आया होगा। और मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। तो यहाँ पर उस इंसान के प्रति जो जितना प्रेम यहाँ पर स्मशान करता था, आज उस इंसान के बर्ताव से, उस इंसान के आडंबर से, उस इंसान के ढोंग से आज यहाँ पर स्मशान भी क्या कर रहा है, बहुत ही दुखी हो गया है और उसका हृदय आज पत्थर जैसा बन गया है और वह अवाक रह जाता है, विमूढ़ सा देखता रहता है और उसकी दृष्टि बतराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। तो यहाँ पर स्मशान का मन भी यहाँ पर पत्थर जैसा बन जाता है, क्योंकि इंसान का हृदय भी पत्थर बन गया है, तो यहाँ पर स्मशान का हृदय भी पत्थर के जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर बाद में पहाड़ी स्मशान के जो हालात को देखने के बाद
तरस खाकर बोलती है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी बार बार यहाँ पर स्मशान जो इंसान के प्रति अपने प्रेम को जताता रहता है, इंसान के ऊपर जितना भी विश्वास करता रहता है, उन सभी हालात को देखने के बाद यहाँ पर पहाड़ी उस स्मशान को देखकर तरस खाकर यहाँ पर कहती हैं कि सचमुच तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यह याद रखिए कि इंसान जिससे प्रेम करता है उसे उसका जीवन भी बहुत ही प्यार होता है। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर जो प्रेम करता है उसकी कल्पना में ही वह व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ जीवित नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमारा जो लगाव होता है वह कहाँ तक रहता है कि उनकी मृत्यु होने के तक। तो मृत्यु होने के बाद कब तक रो सकते हैं हम? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कम से कम 1 महीने तक रोते हैं, लेकिन हर रोज़ ऐसे हम नहीं रो पाते हैं। और जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी भी कहने लग जाता है कि अपने जीवन की पूर्णता को करने के लिए, तो यहाँ पर युवक भी क्या है, तो उसका दुख है यहाँ पर एक ढोंग के समान है। वह अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए वह बार बार प्रेम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंसान कैसे आडंबरी हो गया है, क्योंकि बार बार प्रेम करता है लेकिन दिखावा बहुत रहता है कि यहाँ पर स्मशान में आने के बाद कहता है कि तुम ही मेरी अग्रगामिनी थी, तुम ही मेरी अनुगामिनी थी, तुम ही मुझे रास्ता दिखाने वाली थी, तुम ही मेरी जान थी, तुम ही मेरी प्राण थी, सब कुछ तुम थी, तुम्हारे बिना मुझे जीवित रहने के लिए नहीं होता है। ये सभी बात बताने के बाद इन लोगों को पता चल जाती है कि वह अपने जीवन की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए बार बार यहाँ पर प्रेम करता रहता है। और जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन भी बहुत प्यारा होता है, जिंदगी को यहाँ पर बहुत ही बखूबी से जीना पड़ता है। उसी कारण यहाँ पर जितना भी वियोग हो, जितना भी एक दूसरे के प्रति बिछड़ कर रहते हैं, उन सभी दुखों को यहाँ पर झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारता रहता है और व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। क्योंकि देखिए इंसान सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है, बाद में दूसरों से प्यार करता है, लेकिन सबसे पहले वह प्रेम अपने आप से करता है। उसको उसकी जान भी प्यारी होती है। सिर्फ ऐसा ही दुख में वहाँ पर बता देता है कि मैं भी वहाँ पर आने वाला था, नानू बंद बिड़तिनी नन बिट नीन्या खो दी, ये सभी बातें वहाँ पर बताते रहते हैं। जब बात पता चल जाती है कि एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ कोई नहीं जाता है। इसलिए बात याद रखिए मित्रों कि आते वक्त भी हम अकेले हैं और जाते वक्त भी हम अकेले होते हैं। यह जो बीच में जो यह एक मार्केट की तरह है, बाजार की तरह है। तो हम एक बाजार को आए हुए हैं, तो बाजार में यहाँ पर अच्छी तरकारियाँ भी हैं, अच्छी सब्जियाँ भी हैं, बुरी सब्जियाँ भी हैं। तो हमारे इस संसार में भी अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो हमारे लिए क्या चाहिए, उसको उतना ही हम इसे स्वीकार कर कर ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार मन्नू भंडारी जी इस कहानी के माध्यम से जो मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, तो मनुष्य अपने जीवन को पूर्ति करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर नाटक करता रहता है, किस प्रकार जो प्यार करता रहता है, उन सभी बातों को इस स्मशान नामक एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास की है। तो चलिए इस कहानी में आने वाले एक अंक के कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर हम अभी देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्मशान मनुष्य से प्यार के बदले क्या पाता है? तो उत्तर है स्मशान मनुष्य से प्यार के बदले घृणा पाता है। घृणा यानी नफरत। दूसरा है, स्मशान किससे बातें कर रहा है? तो उत्तर है स्मशान पहाड़ी से बातें कर रहा है। तीसरा है, युवक की पहली पत्नी का नाम क्या है? तो युवक की पहली पत्नी का नाम है सुकेशी। चौथा है, स्मशान सारे दिन किसके शव की प्रतीक्षा करता रहता है? तो उत्तर है स्मशान सारे दिन युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहता है। पांचवा है, स्मशान के मन में वर्षों से किसके प्रेम की अलौकिक धारणा जमी हुई है? तो उत्तर है मनुष्य के प्रेम की अलौकिक धारणा जमी हुई है। छठा, 5 वर्ष में युवक की कितनी पत्नियां मर गई हैं? तो उत्तर है 2। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? तो उत्तर है अपने आप से। और स्मशान कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। तो इस प्रकार हमने स्मशान नामक कहानी का अध्ययन किया, तो इससे हमें बहुत सारे विचार प्राप्त हो चुके हैं। धन्यवाद।